अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रजब ने इसे हंसते हुए अपने खैमे की तरफ घसीटा तो लड़की ने अपना बाजू छुड़ा लिया। रजब ने दस्त दराजी की तो लड़की दौड़कर अपनी साथी लड़कियों के पास चली गई। वो दोनों भी बाहर आ गईं। उन्होंने रजब को समझाने की कोशिश की कि वो उन्हें गलत ना समझे। रजब को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं जानता हूँ तुम कितनी पाकबाज हो। बेहयाई तुम्हारा पेशा है। इस पेशे का इस्तेमाल हम वहाँ करती हैं जहाँ अपने फर्ज के लिए जरूरी होता है। लड़की ने कहा, हम अय्याशी की खातिर अय्याशी नहीं किया करती। रजब उनकी कोई बात समझना नहीं चाहता था। आखिर लड़कियों ने इसे कहा, हमारे साथ 10 मुहाफिज हैं, वो हमारी हिफाजत के लिए साथ आए हैं। उन्हें कल वापस चले जाना है। अगर हमने उनकी जरूरत महसूस की तो हम उन्हें यहाँ रोक सकती हैं या खुद यहाँ से जा सकती हैं। रजब चुप हो गया, मगर उसके तेवर बता रहे थे कि वो लड़कियों को बख्शेगा नहीं। वो रात गुजर गई। दूसरे दिन रजब फलस्तीन से साथ लाए हुए मुहाफिजों को रुखसत कर दिया। दिन गुजर गया। शाम के वक्त रजब लड़कियों के साथ बैठा इधर उधर की बातें कर रहा था कि फरोहत अपने 4 हबशियों के साथ आ गया। उसने सोडानी जुबान में रजब से कहा, हमारे देवता हमसे नाराज हैं। उन्होंने 2 फरंगी या मुसलमान लड़कियों की कुर्बानी मांगी है। ये लड़कियां कुर्बानी के लिए मौजू है। उनमें से 2 लड़कियां हमारे हवाले कर दो। रजब चकरा गया। उसने जवाब दिया, ये लड़कियां कुर्बानी के लिए नहीं हैं। उनसे हमें बहुत काम लेना है और उन्हीं के हाथों हमें तुम्हारे देवताओं के दुश्मन को मरवाना है। तुम झूठ बोलते हो। फरोहत ने कहा, तुम उन लड़कियों को यहाँ तकरीर के लिए लाए हो। हम उनमें से 2 लड़कियों को कुर्बान करेंगे। रजब ने बहुत दलीलें दी, मगर फरोहत ने किसी एक भी दलील को कबूल न किया। उसके दिमाग पर देवता सवार थे। उसने उठकर 2 लड़कियों के सरों पर बारी बारी हाथ रखे और कहा, ये दोनों देवता के लिए हैं। अंगों की निजात उन 2 लड़कियों के हाथ में है। ये कहकर वो चला गया। रुक कर रजब से कहा, लड़कियों को साथ लेकर भागने की कोशिश न करना। तुम जानते हो कि हम तुम्हें फौरन ढूंढ लेंगे। लड़कियां सोडान की जुबान नहीं समझती थीं। हबशी फरोहत ने उनके सरों पर हाथ रखा। रजब को परेशान देखा तो उन्होंने रजब से पूछा कि ये हबशी क्या कह रहा था। रजब ने उन्हें साफ साफ बता दिया कि वो उन्हें कुर्बानी के लिए मांगता है। लड़कियों के पूछने पर उसने बताया कि वो तुम्हारे सर काटकर खुश्क होने के लिए रख देंगे और जिस्म झील में फेंक देंगे, जहां मगरमच्छ जिस्मों को खा जाएंगे। लड़कियों के रंग फक हो गए। उन्होंने रजब से पूछा कि उसने उन्हें बचाने के लिए क्या सोचा है। रजब ने जवाब दिया, मैंने इसे समझाने के लिए सारी दलीलें दे डाली हैं, मगर उसने एक भी नहीं सुनी। मैं उन लोगों के रहमो करम पर हूँ। मैं तो उन्हें अपने साथ में। रजब की बातों और अंदाज से लड़कियों को शक हो गया कि वो उन्हें बचा नहीं सकेगा या उन्हें खुश करने के लिए बचाने की कोशिश नहीं करेगा। उन्होंने गुज़श्ता रात रजब की नीयत की एक झलक देख भी ली थी। इससे वो उससे मायूस हो गई थी। रजब ने उन्हें रस्मी तौर पर भी तसल्ली ना दी कि वो उन्हें बचा लेगा। लड़कियां खीमे में चली गईं। उन्होंने सूरत हाल पर गौर किया और इस नतीजे पर पहुंची कि वो यहाँ रजब की अय्याशी का जरिया बनने या हबशियों के देवता की भेंट चढ़ने के लिए नहीं आई। वो बेमकसद मौत नहीं मरना चाहती थी। उन्होंने वहां से फरार का इरादा किया। फरार होकर फलस्तीन तक खैरियत से पहुंचना आसान काम न था, मगर कोई चाराकार भी न था। ये लड़कियां सिर्फ खूबसूरत और दिलकश ही नहीं थी, घोड़सवारी और सिपाहीगिरी की भी उन्हें तरबियत दी गई थी, ताकि जरूरत पड़े तो अपना बचाव खुद कर सकें। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो यहाँ से भागकर फलस्तीन चली जाएंगी। वो रात खैरियत से गुजर गई। दूसरे दिन लड़कियों ने अच्छी तरह देखा कि रात को घोड़े कहाँ बंधे होते हैं और वहां से निकलने का रास्ता कौन सा है। हबशी फरोहत दिन के वक्त भी आया और रजब के साथ बातें करके चला गया। लड़कियों ने उससे पूछा कि वो क्या कह गया है। रजब ने उन्हें बताया कि वो कल रात तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। वो मुझे धमकी दे गया है कि मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो मुझे कत्ल करके मगरमच्छों की झील में फेंक देंगे। लड़कियों ने इसे ये नहीं बताया कि वो फरार का फैसला कर चुकी हैं, क्योंकि उन्हें रजब की नीयत पर शक हो गया था। वो गैर मामूली तौर पर ज़हीन लड़कियां थीं। उन्होंने रजब के साथ ऐसी बातें की और ऐसी बातें उसके मुंह से कहलवाईं जिनसे पता चलता था जैसे वो उन्हें बचाने की बजाय हबशियों को खुश करना चाहता है, ताकि वो उसे वहीं छुपाए रखें और इसे सुल्तान अयूबी के खिलाफ फौज तैयार करने में मदद दें। लड़कियों को ये शक भी हुआ कि रजब उन्हें ऐसी कीमत के औज बचाने की कोशिश करेगा जो वो उसे नहीं देना चाहती थी।
सारा दिन इसी शशोपेंज में गुजर गया। रजब को शक न हुआ कि लड़कियां भाग जाएंगी। उसे उस वक्त भी शक न हुआ जब लड़कियों ने इसे कहा कि ऐसे जहन्नम नुमा सहरा में ऐसा सरसब्ज खत्ता कुदरत का अजूबा है, आओ जरा इसकी सैर करा दो। रजब उन्हें घुमाने फिराने लगा। आगे वो भयानक झील आ गई जिसके किनारे पर 5 मगरमच्छ बैठे थे। झील का पानी गलीज और बदबूदार था। एक लड़की ने कहा, यूं मालूम होता है जैसे पहाड़ी के अंदर चश्मा है। सबने जब पहाड़ी के अंदर देखा तो एक लड़की की चीख निकल गई। पानी पहाड़ी के अंदर एक वसी गार बनाकर चला गया था। रजब ने कहा, ये है वो मगरमच्छ जो यहाँ के मुजरिमों को और कुर्बान की हुई लड़कियों के जिस्मों को खाते हैं। ऐसा होलनाक मंजर देखकर लड़कियों के दिलों में फरार का इरादा और ज्यादा पुख्ता हो गया। उन्होंने सैर के बहाने फरार का रास्ता अच्छी तरह देख लिया और ऐसी नरम जमीन देख ली जिस पर घोड़ों के कदमों की आवाज पैदा न हो। उनकी सैर की ख्वाहिश के पीछे यही मकसद था। उधर हबशी परोहत करीबी बस्ती में बैठा कबीले को ये खुशखबरी सुना रहा था कि कुर्बानी के लिए लड़कियां मिल गई हैं और कुर्बानी आज से चौथी रात दी जाएगी जो पूरे चांद की रात होगी। उसने कहा कि कुर्बानी देवताओं के मस्कन और मोहब्बत के खंडरों पर दी जाएगी। उसके बाद हम ये मोहब्बत खुद तामीर करेंगे और जब ये मोहब्बत तामीर हो जाएगा तो हम उस कौम से इंतकाम लेंगे जिन्होंने हमारे देवता की तौहीन की है। निस्फ शब का अमल था। रजब और उसके साथियों को लड़कियों ने अपने खुसूसी फन का मुजाहरा करते हुए इतनी शराब पिला दी थी कि उनकी बेदारी का खतरा ही खत्म हो गया था। वो बेहोश पड़े थे। लड़कियों ने सफर के लिए सामान बांध लिया। 3 घोड़ों पर जीने कसी सवार हुई और इस नरम जमीन पर घोड़ों को डाल दिया जो उन्होंने दिन के वक्त देखी थी। इस खत्ते के एक हिस्से में 4 हबशी मौजूद थे, लेकिन वो सोए हुए थे और दूर थे। उन्हें मालूम था कि यहाँ से कोई भागने की जरूरत नहीं कर सकता। अगर भागेगा तो सेहरा उसे रास्ते में ही खत्म कर देगा। मगर लड़कियां इस सरसब्ज खुशनुमा और होलनाक कैदखाने से निकल गईं। वो उसी रास्ते से फलस्तीन जाना चाहती थीं जिस रास्ते से रजब उन्हें लाया था। वो थी तो गैर मामूली तौर पर ज़हीन और उन्हें अस्करी तरबियत भी दी गई थी, मगर उन्हें ये इल्म नहीं था कि सेहरा में इस कदर फरेब छुपे हुए हैं जो दानिशमंदों को भी अकल का अंधा कर दिया करते हैं। इतने तवील सहराई सफर पर लोग काफिलों की सूरत में निकला करते थे और उनके पास सेहरा की हर आफत का मुकाबला करने का एहतमाम होता था। रात के वक्त तो सेहरा सर्द था। तीनों लड़कियों ने उस जगह से कुछ दूर तक घोड़ों को आहिस्ता आहिस्ता चलाया, फिर एड़ लगा दी। घोड़े सरपट दौड़ने लगे। बहुत दूर जाकर उन्होंने घोड़ों की रफ्तार कम कर दी। बाकी रात घोड़े इसी रफ्तार पर चलते रहे। सुबह तुलू हुई और जब सूरज सर पर आया तो लड़कियों के इर्द गिर्द रेत के गोल गोल टेले थे और इनसे आगे रेतली मिट्टी की ऊंची ऊंची पहाड़ियां खड़ी थी। कोई रास्ता न था। उन्होंने सूरज से अपनी सिमत का अंदाजा किया और टेलों की धूल गलियों में दाखिल हो गईं। घोड़े प्यासे थे। हर घोड़े पर पानी का एक एक छोटा मशकिजा था जो एक दिन के लिए भी काफी नहीं था। घोड़ों को कहां से पानी पिलाया जाता। लड़कियां किसी नखलिस्तान की तलाश में चलती चली गईं। सूरज ऊपर उठता गया और सेहरा को दोजख बनाता गया। नखलिस्तान का कहीं निशान और तस्वुर भी नहीं नजर आता था। रजब और उसके साथी सूरज तुलू होने के बाद भी ना जागे। वो तो बेहोशी की नींद सोए हुए थे। फरोहत अपने 3 हबशियों के साथ आया। उसने सबसे पहले लड़कियों के खैमे में देखा। खैमा खाली था। उसने रजब को जगाया और कहा, दोनों लड़कियां मेरे हवाले कर दो। रजब हड़बड़ा कर उठा और फरोहत को कायल करने की कोशिश करने लगा कि वो उन लड़कियों को जाए न करे। उसने उसे तफसील से बताया कि इन लड़कियों से क्या काम लेना है, मगर फरोहत ने उसकी एक भी बात न मानी। रजब ने अपने साथियों को जगाना चाहा तो हबशियों ने उसे पकड़ लिया। फरोहत ने पूछा, लड़कियां कहाँ हैं? रजब ने वहीं से लड़कियों को पुकारा तो उसे कोई जवाब न मिला। खैमे में जाकर देखा, उन्हें इधर उधर देखा, वो कहीं नजर न आई। अचानक नजर जेनों पर पड़ी। 3 जेनें गायब थी। घोड़े देखे तो 3 घोड़े गायब थे। रजब ने फरोहत से कहा, वो तुम्हारे डर से भाग गई हैं। तुमने बड़े काम की लड़कियों को भगा दिया है। उन्हें तुमने भगाया है, फरोहत ने कहा और अपने 3 हबशियों से रजब के मुताल्लिक कहा, उसे ले जाकर बांध दो। उसने अंगोक के देवता को फिर नाराज कर दिया है। अच्छे सवारों को बुलाओ और लड़कियों का पीछा करो, वो दूर नहीं जा सकती। रजब के इस्तिजाज और मन्नत समाजित को नजरअंदाज करते हुए
حبشی اسے اپنے ساتھ لے گئے اور ایک درخت کے ساتھ اسے اس طرح باندھ دیا کہ اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے سوئے ہوئے ساتھیوں کے ہتھیار اٹھا لیے گئے، پھر انہیں جگا کر دھمکی دی گئی کہ وہ یہاں سے ہلے تو قتل ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد 6 گھوڑ سوار اور 70 سوار آ گئے، انہیں لڑکیوں کے تعاقب میں روانہ کر دیا گیا۔ ریت پر 3 گھوڑوں کے قدموں کے نشان صاف تھے، اسی سمت کو یہ حبشی سوار انتہائی رفتار سے روانہ ہو گئے۔ لڑکیوں کو پکڑنا آسان نہیں تھا کیونکہ فرار اور تعاقب میں 8-10 گھنٹوں کا فرق تھا۔ حبشی سواروں کو یہ سہولت حاصل تھی کہ وہ صحرا کے بھیدی تھے اور مرد تھے، سختیاں جھیل سکتے تھے۔ آگے جا کر انہیں یہ مشکل پیش آئی کہ ہوا چل رہی تھی جس نے ریت اڑا اڑا کر گھوڑوں کے کھر غائب کر دیے تھے، پھر بھی وہ اندازے پر چلتے گئے۔ 3-4 گھنٹوں کے تعاقب کے بعد انہیں ایک طرف سے آسمان پر افق کے کچھ اوپر تک مٹیالی سرخی دکھائی دی جو اوپر اٹھتی اور آگے بڑھتی آ رہی تھی۔ سواروں نے گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، گھوڑوں اور اونٹوں کو پیچھے کی طرف موڑ کر سرپٹ دوڑا دیا۔ یہ صحرا کی وہ آندھی تھی جو بڑے بڑے ریلوں کو ریت کے ذروں میں بدل کر اڑا لے جاتی تھی۔ کوئی انسان یا جانور کہیں رک کر کھڑا رہے یا بیٹھ جائے تو ریت اس کے جسم کے ساتھ رک رک کر اسے زندہ دفن کر دیتی ہے اور اس پر ٹیلا کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہاں آندھی سے بچنے کے لیے کوئی مضبوط ٹیلا نہیں تھا۔ وہ بھاگ کر اپنے پہاڑی خطے تک پہنچنا چاہتے تھے جو بہت ہی دور تھا۔ وہاں تک آندھی پہنچ گئی تھی، اس خطے کے درخت دوہرے ہو کر چیخ رہے تھے، جھیل کے مگرمچھ پہاڑی کے آبی غار میں جا چھپے تھے۔ فروخت ایک جگہ زمین پر گھٹنے ٹیکے ہوئے ہاتھ ہوا میں بلند کرتا اور زور زور سے زمین پر مارتا تھا۔ ہر بار بلند آواز سے کہتا تھا، انگوک کے دیوتا اپنے قہر کو سمیٹ لے، ہم 2 بہت ہی خوبصورت لڑکیاں تیرے قدموں میں پیش کر رہے ہیں۔ وہ اس آندھی کو دیوتا کا قہر سمجھ رہا تھا۔ صحرا اور آندھی کا چولی دامن کا ساتھ تھا، لیکن سرخ اور ایسی تیز و تند آندھی کبھی کبھی چلا کرتی تھی۔ لڑکیوں کو بھی آندھی نے لپیٹ میں لے لیا تھا، ان کے لیے کوئی آڑ اور اوٹ نہیں تھی۔ وہ حبشیوں کے خطرے سے تو بہت دور نکل گئی تھی مگر صحرا کے ایسے خطرے میں آ گئیں جو ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ ان کے لیے دوسری مصیبت یہ آئی کہ ریت کی بوچھاڑوں اور آندھی کے زناٹوں سے گھبرا کر تینوں گھوڑے منہ زور اور بے لگام ہو کر دوڑ پڑے۔ وہ چونکہ اکٹھے بتکے تھے اس لیے اکٹھے ہی دوڑتے جا رہے تھے۔ اس سے یہ فائدہ تو ہوا کہ ریت میں دب جانے کا خطرہ نہ رہا مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ بے لگام گھوڑے کہاں جا رکیں گے اور وہ جگہ اصل راستے سے کتنی دور ہوگی۔ لڑکیوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ گھوڑوں کو قابو کر لیتی اور گھوڑوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ زیادہ دوڑ سکتے۔ وہ پیاسے تھے اور آدھی رات سے مسلسل چل رہے تھے۔ تھکن اور پیاس گھوڑوں کو بے حال کرنے لگی۔ ایک گھوڑا منہ کے بل گرا، اس کی سوار لڑکی ایسی گری کہ گھوڑا اٹھا اور جب پھر گرا تو لڑکی اس کے نیچے آ گئی۔ اسے مرنا ہی تھا۔ کچھ اور آگے گئے تو ایک گھوڑے کا ٹنگ ڈھیلا ہو گیا۔ زین ایک طرف ہو گئی، اس کی سوار اسی پہلو پر گری مگر بایاں پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ لڑکی زمین پر گھسیٹی جانے لگی۔ تیسری لڑکی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی، اس کا اپنا گھوڑا بے قابو تھا۔ وہ اپنے ساتھی کی چیخیں سنتی رہی، پھر چیخیں خاموش ہو گئیں اور وہ لڑکی کی لاش کو گھوڑوں کے ساتھ زمین پر جاتا دیکھتی رہی۔ اس پر دہشت طاری ہو گئی، وہ کتنی ہی دلیر کیوں نہ تھی، آخر لڑکی تھی۔ زور زور سے رونے لگی۔ ڈھیلی زین والا گھوڑا یکلخت رک گیا۔ تیسری لڑکی اپنا گھوڑا روک نہ سکی، اس نے پیچھے دیکھا۔ آندھی میں اسے کچھ نظر نہ آیا کہ اس گھوڑے کا کیا حشر ہوا۔ لڑکی تو یقیناً مر چکی تھی۔ تیسری لڑکی اکیلی رہ گئی۔ اس نے رکابوں سے پاؤں ذرا پیچھے کر لیے۔ اس کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ اس نے گھوڑے کی لگام چھوڑ کر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر جوڑ دیے اور گلا پھاڑ کر خدا کو پکارنے لگی، میرے عظیم خدا، آسمانوں کے خدا، میرے گناہ معاف کر دے، میں گنہگار ہوں، میرا بال بال گنہگار ہے، میں گناہ کرنے آئی تھی، میں نے گناہوں میں پرورش پائی ہے، میرے خدا، میں اس وقت بہت چھوٹی تھی جب مجھے بڑوں نے گناہوں کے راستے پر ڈالا تھا۔